से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को माता रमाबाई की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की सुंदर शाम में आरबीएम के माध्यम से हमारा चर्चा का विषय है बहुजन सफरनामे की समर्पित त्याग मूर्ति माता रमाबाई की जयंती पर चर्चा। हम सभी इस बात से अवगत है कि माता रमाबाई का हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्याग बलिदान रहा है, तो उन्हीं के विचारों को प्रकट करने के लिए आज हमारे पास में बहुत वक्तागण हैं। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ हमें नई चीजें बताता है, तो जितने भी वक्तागण हैं वो समय का विशेष ध्यान रखें। सभी को 10-10 मिनट दिए जाते हैं। तो मैं कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए हमारे सबसे पहले वक्तागण जो है आज के, उनको बुलाना चाहूंगी। उपासिका उषा ताई जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से है। वे आए और त्याग मूर्ति रमाबाई के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। उपासिका उषा ताई जी, नागपुर। उससे पहले अध्यक्ष जी की अनुमति ले लीजिए। तो मैं माफी चाहूंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे उपासिका अंजू कुमारी बौद्ध जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्र बौद्ध महासभा से है। तो मैं उनसे परमिशन लेना चाहूंगी कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अध्यक्ष महोदय। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन करते हुए, आज पावन दिन के अवसर पे आरबीएम के सभी मान्य गणों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आदरणीय रमाबाई की जन्म जयंती के शुभ अवसर पे आप सभी को बधाई। कार्यक्रम शुरुआत करने की अनुमति है। नमो बुद्धाय जय भीम। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। इन्हीं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के वक्तागण में सबसे पहले बुलाना चाहूंगी उपासिका उषा ताई जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से है। वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उपासिका उषा ताई। उषा ताई जी मुझे दिख नहीं रही हैं, आप नीचे से प्रारंभ कर दीजिए। जी सर। उषा ताई जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी के बीच में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी उपासिका रुचि बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है। जी थैंक यू। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, एक सेट थोड़ा डिस्टेंस में रख दीजिए। आपके 2 सेट चल रहे हैं, एक सेट थोड़ा डिस्टेंस में रख दीजिए। आउट। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। साथ ही आज हमारी त्याग मूर्ति, संतोष प्रिय और सहनशीलता की एक प्रतिमूर्ति रमाबाई, जिनका आज जन्मदिन है, उन सभी इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देती हूँ। हमारी अध्यक्ष महोदय उपासिका अंजू बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक कर्ता उपासिका बबीता चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्तागणों और उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि सर्वज्ञात है कि किसी भी देश या समाज का निर्माण केवल पुरुष नहीं कर सकते, साथ में स्त्री को भी उतना ही सहयोग करना पड़ता है जितना पुरुष करता है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही समाज के प्रगति यंत्र के पहिए हैं, जिन्हें साथ साथ चलना होता है। यदि ये नहीं चलते तो विकास की गति या तो धीमी हो जाती है या रुक सी जाती है। इसका उदाहरण इतिहास में बहुत है, जैसे सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, झलकारी बाई, ऊंदा देवी पासी, मायावती, फूलन देवी, और इसी में शामिल होती है हमारी त्याग समर्पण की देवी रमाबाई अंबेडकर, जिनके साथ सहयोग के कारण, जिनका साथ था और सहयोग था, इसी के कारण बच्चे समाज के उद्धारक डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता और बाबा साहब बन पाए।
रमाताई का सहयोग और संतोष और सहनशीलता ही थी जो नींव बनी जिस पर बाबा साहब की उपलब्धियों की इमारत खड़ी हो सकी। शायद यदि वे ना होते तो रमाताई, और रमाताई ना होती तो शायद बाबा साहब ना होते। तो इस पर एक कहावत भी है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसकी जीवन संगनी का हाथ होता है, उसकी माँ का हाथ होता है, उसकी बहन का हाथ होता है। तो बाबा साहब के पीछे जो हाथ था वो उनकी जीवन संगनी रमाताई जी का हाथ। अकेले बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, बाहर सर्विस कर रहे थे, उन्होंने अकेले बच्चों को जन्म दिया, उनके लालन पालन और परिवार की जिम्मेदारी उठाई, अभाव में जीवन व्यतीत किया क्योंकि वहां से कोई भी उन्हें सैलरी प्राप्त नहीं होती थी, कोई वेतन नहीं भेजा जाता था क्योंकि बाबा साहब खुद ही पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कभी, किसी अभाव में उन्होंने किसी तरह की कोई गिला शिकवा नहीं किया उनसे। और साथ ही अपने जो 4 बच्चे थे, गंगाधर, रमेश, इंदु बिटिया और राजरत्न, जो उनका सबसे प्यारा पुत्र था, उनका बलिदान दिया, उनको खो दिया अभाव में, इलाज के अभाव में और भोजन के अभाव में। फिर भी उन्होंने कोई शिकायत बाबा साहब से नहीं की। उन्होंने अपने जीवन साथी के विचारों को समझा, जाना और पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक कि उनकी मृतदेह को ढकने के लिए उनके पास नया वस्त्र नहीं होता था। उनके मोहल्ले के गली के लोग कहते थे कि नया वस्त्र लाइए ताकि मृतदेह को ढक सकें, तो वो अपनी साड़ी ही फाड़कर उस मृतदेह को ढकती थी। इस तरह उन्होंने अपना जीवन इतने अभाव में व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस व्यतीत किए हुए जीवन के लिए अफसोस नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था ये सहयोग जो वो कर रही हैं वो एक दिन जरूर रंग लाएगा। इसके लिए उन्होंने दिन रात बाबा साहब को कोई अभाव ना महसूस हो, वो भूखे ना सोए, उनकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, दिन रात उन्होंने उपलित होके गोबर इकट्ठा किया, सड़कों पर मोहल्लों में जाकर उपलित होके रात दिन एक कर दिया, उन्हें सुखाकर बेचा और फिर अपने घर का खर्च चलाया और बचे हुए पैसों को बाबा साहब को भेजा ताकि वो अपना जीवन यापन वहां विदेश में कर सके और उन्हें पुस्तकों का कोई अभाव ना हो, किसी तरह की दिक्कत उनकी वजह से ना आए। वो इतना सहयोग करती थी कि हम सोचते भी हैं तो शायद हमारी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। लेकिन इसको अगर अनुभव कीजिए कि उन्होंने कितना अभाव झेला, कितने दुख झेले बाबा साहब के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके काम के लिए, उनके काम में कोई बाधा ना आए, समाज की उन्नति के लिए, तो शायद हम वो सोच कर भी नहीं सोच सकते कि उन्होंने जो सहयोग दिया वो कितना अतुलनीय है। ऐसे उच्च विचारों से ओतप्रोत स्वभाव था माता रमाबाई। इसी के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जरूरी नहीं इंसान बेहद खूबसूरत हो, जरूरी नहीं इंसान बेहद खूबसूरत हो, जरूरी नहीं इंसान प्रेम की मूरत, जरूरी है तो यह जरूरी है कि वो आपके साथ हो जब आपको उसकी जरूरत हो। तो बाबा साहब के साथ चाहे वो थी या दूर थी, लेकिन वो हमेशा विचारों से, मन से, वचन से, कर्म से उनके साथ रही। उन्होंने बाबा साहब के पुस्तक प्रेम को और समाज के प्रति जो उनका उद्धार करने की दृढ़ता थी उसे समझा और हमेशा उसका सम्मान किया। ध्यान रखती थी कि उनकी वजह से बाबा साहब को कोई भी दिक्कत ना आए, उनके जो कार्य है, उनके जो पढ़ने की प्रगति है उसमें किसी तरह की विघ्न ना आए। उन्होंने जन आंदोलनों में भी सहभागिता की क्योंकि बाबा साहब उन्हें साधारण पढ़ाई पढ़ा चुके थे ताकि वो पत्र लिख सकती थी, एक दूसरे का हाल बता सकती थी, अपने परिवार का हाल भेज सकती थी, पुस्तकें पढ़ सकती थी, ज्ञानवर्धक पुस्तकें वो पढ़ती थी। तो जो लोग रमाताई को जब इस तरह असुविधाओं से जूझते हुए देखते थे, उनके विचार सुनते थे तो बहुत प्रभावित होते थे कि रमाताई तुम तो बहुत अनपढ़ थी और बहुत कम पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हारे विचार इतने उच्च कैसे हैं। तो सोचिए ये बाबा साहब का साथ ही था, उनकी प्रेरणा ही थी कि रमाताई अपने विचारों को इतना ऊंचा रखकर उनके लिए हर तरह की सुविधा जुटा पाई। उन्होंने जन आंदोलनों में जो सहभागिता की, यही कारण था कि लोग उन्हें रमाबाई की जगह आई साहब और डॉक्टर बाबा साहब को बाबा साहब पुकारते थे। उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी फिर भी वो बाबा साहब को नहीं बताती थी क्योंकि वो जानती थी कि बाबा साहब का मन विचलित हो जाएगा, वो जिस पथ पर चल रहे हैं वो शायद वो वहां तक ना पहुंच पाएंगे। लेकिन जब वो अधिक बीमार पड़ी तो 1935 में उन्होंने दुनिया से विदाई ली। 10,000 लोग उनकी अर्थी के साथ गए। तो सोचिए उन्होंने समाज के लिए कितनी काम किए होंगे
कितनी अच्छी आस्था अपने प्रति बनाई होगी। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे कितनी भी बाधाएं और कितना भी अभाव था उनके जीवन में। उन्होंने सोचा बाबा साहब का नाम मैं खराब नहीं करूंगी। बाबा साहब जो नाम कमाने गए हैं, जो अपनी एक स्थायी व्यवस्था करने गए हैं, क्या मैं उसको मिट्टी में मिला दूं? क्या उनकी प्रतिष्ठा मैं बनाए ना रखूं? उन्होंने कितना भी अभाव झेला, अपने बच्चों का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो यही इमेज थी जो उनकी, उसकी वजह से लोग उन्हें त्याग की मूर्ति कहते हैं। और जब वो गई इस दुनिया से, तो बाबा साहब की जो अवस्था थी, मानसिक स्थिति वो देखने योग्य थी, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका साथ देने वाला जो था एकमात्र सहयोगी, वो इस जीवन में उनके लिए नहीं रहा। और उन्होंने यही स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक 1940 में जो आई है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उनके लिए समर्पित की और कहा, उनके शब्द जो उसमें हैं, रामू को उनके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक नहीं था, अतीब सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। यह उनके शब्द थे। तो सोचिए, इन शब्दों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना त्याग, कितना संतोष और कितनी सहनशीलता दिखाई थी, जो सिंबल ऑफ नॉलेज। और हमारे बाबा साहब जो महिलाओं के उद्धारक हैं, उन्होंने उनके लिए ये शब्द और ये पुस्तक भेंट की। इन पंक्तियों में ही बाबा साहब के दिल में उनके प्रति कितना प्रेम था, कितना सम्मान था, पता चल जाता है। तो बहुजन समाज के सफरनामे में जो समर्पित हमारी त्याग मूर्ति रमाबाई थी, उनकी जयंती पे जो ये चर्चा हो रही है, वो एक बहुमूल्य चर्चा है। शायद ये चर्चाएं बहुत पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसलिए ये हमारी जो त्याग मूर्ति माता हैं, या हमारी वीरांगनाएं हैं, या हमारे महापुरुष अब हमें जानने को मिल रहे हैं। तो अब हमें इन्हें बहुत विस्तार रूप में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, अपने परिवार में, अपने समाज में इनके विचारों को फैलाना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि हमारे समाज में भी कितने बड़े बड़े महापुरुष और कितनी वीरांगनाएं हैं, और हमें इनके लिए क्या क्या परिणाम स्वरूप देना चाहिए, और हमें इनके विचारों को कितना विस्तार करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ की महिलाएं और हमारा समाज बहुत ऊपर उठ सके, जो बाबा साहब का और माता रमाबाई का सपना था। 4 पंक्तियों में मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। ये सभी हमें ज्ञान स्वरूप दे गई हैं हमारी माता रमाबाई। उनके जन्मदिन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। रुचि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा अपनी बात को बहुत ही शालीनता के साथ में मधुर आवाज में प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, और आज भी उन्होंने बहुत ही शालीनता पूर्वक माता रमाबाई के जीवन पर प्रकाश डाला है। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी उपासिका रविता बौद्ध जी, संगठन सचिव महिला विंग। वे आए और अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। उपासिका रविता बौद्ध जी। अभी रविता बौद्ध जी भी नहीं है, सेकंड नेक्स्ट लीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी उपासिका सुनीता बौद्ध जी, अध्यापिका गुना मध्य प्रदेश से। मैडम आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उपासिका सुनीता बौद्ध जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है मैम आपका। हाँ, सुनीता, सुन पा रहे हैं आप मुझे सब? जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करती हूँ, तथा समय समय पर समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। आरवीएम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 7 फरवरी को माता रमाई की जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी को मैं उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देती हूँ। आज जो माता रमाबाई के जन्मदिन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठी हुए हैं, मैं संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो उनका जीवन ऐसा है कि जब भी हमने पढ़ा है, जब भी मैं पढ़ रही थी
जब भी कोई भी पढ़े तो उनके जीवन के हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थितियों को उन्होंने झेला है, हम पढ़ के भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे दुखों को झेल झेल कर वो बाबा साहब का सहयोग कर रही थी। हमें 2 प्रकार से जीवन मिलता है, एक वह है जो हमारी माँ हमें देती है, और दूसरे प्रकार का जीवन वह है जो हमें हमारे समाज से मिलता है। अगर यह सामाजिक जीवन किसी ने पहले से ही तय कर रखा है कि तुम्हें इस तरह से ही जीना है, तो हमारे माँ-बाप चाहते हुए भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरों के द्वारा तय किया हुआ गुलामी भरा जीवन जी रहे थे हमारे पूर्वज, और आज जो हम सम्मान भरा जीवन जी रहे हैं, वो माता रमाबाई की ही देन है। इसलिए माँ रमाबाई हमारी माँ है, जन जन की माँ है। बाबा साहब को जन जन का बाबा साहब बनाने में, सिंबल ऑफ नॉलेज बनाने में जो माँ रमाबाई ने जो त्याग किए हैं, जो दुख तकलीफें सही हैं, इसी कारण से उन्हें त्याग की मूर्ति माँ रमाबाई कहा जाता है। 2 लाइनें मैं माँ रमाबाई के लिए समर्पित करती हूँ। बाबा साहब ने कलम से क्रांति कर दिखलाई थी। बाबा साहब ने कलम से क्रांति कर दिखलाई थी, क्योंकि स्याही के हर बूंद में त्याग मूर्ति माँ रमा समाई थी। माँ रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के वडगांव में हुआ था। उनके पिता भिखू धुत्रे थे, और बाबा साहब की तरह ही बचपन में ही उन्हें भी उनकी माँ का भी देहांत हो गया था। उन्हें भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था, और लगभग 9-10 वर्ष की आयु में माँ रमाबाई का विवाह बाबा साहब से हो गया था। वैसे तो माता रमाई विवाह हुआ जब से लेकर उनके अंतिम समय तक उन्होंने मतलब कोई सुख नहीं देखा, बड़े कष्ट भोगे हैं हम पूरे जीवन में। लेकिन सबसे बुरा वक्त उनका वो रहा जब बाबा साहब विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए, जब वो बड़े आर्थिक संकटों से जूझ रही थी। लेकिन कभी बाबा साहब से वो शिकायत नहीं करती थी कि बाबा साहब हमें ऐसी समस्याएं हैं, हम ऐसे ऐसे परेशानियां भोग रहे हैं। वो समझती थी कि बाबा साहब की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, और वो भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो इस चीज को समझती थी कि बाबा साहब की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, और उनका जो समाज के लिए जो काम है, जो वो कर रहे हैं, वो करते रहे, वो जारी रहे। जब बाबा साहब विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो माता रमाबाई के साथ में उनके भाई शंकर, उनकी बहन, और बाबा साहब के बड़े भाई आनंद राव की विधवा पत्नी, और एक बालक उनका, ये सब रहते थे। ये सब की जिम्मेदारी माता रमाई पर तो थी, और उनके भाई बहन वैसे तो मजदूरी करते थे, लेकिन माता रमाबाई भी उस समय अपने बच्चे के साथ में जाके और लकड़ियां और उपले बीनने जाया करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, थोड़ी बहुत मजदूरी करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सिर्फ इतना ही कर पा रहे थे कि शाम को 4 रोटियां माँ रमाबाई बनाती थी, बाजरे की 4 रोटियां बनाती थी, और वो एक रोटी अपने भाई शंकर को, एक मुकुंद को, और एक यशवंत को दे देती थी। बाकी बची एक रोटी में से तीनों महिलाएं खा लेती थी। तो ये तीनों महिलाएं कभी इतनी कम भोजन में गुजारा करती थी, और कभी कभी तो इतना भी नसीब नहीं होता था, उन्हें भूखे पेट ही सो जाया करती थी। माता रमाबाई का भूखे रह रह के जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसी का परिणाम है कि आज बहुजनों की थाली में जो एक बहुजनों के पास जो पकवानों से भरी जो थाली है, माता रमाबाई उस समय भूखे रह रह के जो संघर्ष कर रही थी, उसकी देन है। माता रमाबाई ने इलाज के अभाव में अपनी 4 संतानों को खोया, और वो बहुत ही कमजोर तो थी, लेकिन बार बार इतने दुख सहन कर करके, मानसिक दुखों को सहन कर करके और भी कमजोर हो गई थी। छोटे बेटे राजरत्न की मृत्यु का दुख वो ना सह सकी, और अक्सर बीमार रहने लगी, और वो मई के महीने में
इतनी बीमार हो गई कि अब तो वो उठ नहीं पा रही थी। उनके भाई शंकर ने बहुत उनके इलाज करवाया, बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। 27 मई 1935 को माँ रमाई इस संसार को हमें छोड़कर चली गई। उस समय बाबा साहब मतलब मानो ऐसे हो गए थे कि किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और वो उस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इतना दुख, इतनी तकलीफों को बाबा साहब बार बार अनंत पीड़ाओं को खा खा कर फिर उठ खड़े होते हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि उन्हें अपना दुख कम लगता था और समाज का जो दुख है वो बहुत ज्यादा लगता था। और अंत में मैं माँ रमाबाई को 2 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनको माँ रमाई की तरफ से क्या संदेश है? ये संदेश है कि संकटों से जूझना माँ रमाई सिखा गई, संकटों से जूझना माँ रमाई सिखा गई, स्वाभिमान से जीना माँ रमाई सिखा गई। बस मैं इतना ही अपनी बात को रख के पूर्ण करना चाहूंगी। जय भीम। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उपासिका सुनीता बौद्ध जी का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी, अगर आज के वेबिनार में उपस्थित हो, उपासिका उषा ताई जी, नागपुर महाराष्ट्र से। उषा ताई जी नहीं है और रविता बौद्ध जी नहीं है। अब लूजी गौतम जी को ली। जी सर, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वक्तागण में मैं बुलाना चाहूंगी उपासिका लूजी गौतम जी, जो कि उड़ीसा से है। मैडम आए वेबिनार में, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुधाय। जय भीम। जूम कॉल में उपस्थित सारे अम्बेडकराइट को मेरा जय भीम, नमो बुधाय। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर तथा हमारे समाज में जन्मे सारे महापुरुष को नमन करते हुए मैं अपना व्याख्यान को उपस्थित करती हूँ। मेरा नाम लूजी तांडी है। मैं उड़ीसा प्रदेश के संबलपुर जिला के बुल्ला से हूँ। मैं पहली बार जूम मीटिंग में अपना स्पीच दे रही हूँ, सो कोई अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। आज पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर की जयंती, एक 125वीं जयंती में पे उनको कोटि कोटि नमन। और आज इस पावन अवसर पे मुझे अपना वक्तव्य रखने का मौका देने के लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आभार प्रकट करती हूँ। माता रमाबाई अंबेडकर की जन्म और उनके परिवार के बारे में तो बहुत पहले बोल चुके हैं हमारे साथी। तो मैं अब बाबा साहेब और उनकी जो रिलेशन थे, वो रिलेशनशिप थे, कैसे थे, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सो 1906 में है, जब बाबा साहेब 15 साल के थे और माता रमाबाई 9 साल के थे, उनकी शादी हो गई थी। बाबा साहेब रमाबाई को प्यार से रामू बुलाते थे और रमाबाई प्यार से उन्हें साहेब बुलाती थी, रेस्पेक्ट से। और एक दूसरे को वो काफी ही सपोर्ट करते थे। उनके बीच एक रिलेशनशिप, बहुत ही अफेक्शनेट रिलेशनशिप था। और बाबा साहेब कहते भी थे, उनका एक कोट था कि हस्बैंड वाइफ को लेके, द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड। ठीक ऐसे ही उनका रिलेशनशिप था। वो एक दूसरे को काफी ही सपोर्ट करते थे और उनकी रिलेशनशिप काफी खुशहाल से थी। भले ही उनकी जिंदगी काफी दुखमय रही होगी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे, सुख में दुख में हमेशा। उनके सामने बाबा साहेब रमाई के साथ उनके साथ फिल्म भी देखा करते थे। 1927 में अंकल टॉम नाम की एक फिल्म थी जो उनके साथ देखे थे, बाबा साहेब रमाई मिलके देखे थे। और बाबा साहेब रमाई को एक लव लेटर भी लिखे थे, जिसके बारे में पढ़ना चाहूंगी। Rama, how are you, Rama? Today I missed you and Yashwant very much. Your memories saddened my heart. I am extracting the sea of knowledge
I do not care about anything else but this strength that I have got in that there is your contribution too. You are sitting here holding my world. You are boosting my morale by sprinkling pious tears. This is why I can imbibe the infinite ocean of knowledge with any peer. Rama, what you had not come in my life? Had I not met you as a life companion then? What would have happened then? A woman who considers world happiness as the goal would have left me. Who would love to say, half stomach, go in search of cow dung or find cow dung and work to make up law? Who would like to bring fuel to stove in Mumbai to keep sewing torn clothes at home? Not only this, but spending a month also with just one matchbox, with which much oil and grains, salt should be used for 1 month. I say, what if you had not found these orders of property sweet? So I would have been shattered to pieces. My firmness would have cracked. Wave high tide of my aspirations would have receded and disappeared in the thin air without you being you. The game of my dreams would have been completely ruined. Rama, all the music of my life would have become unpleasant. Everything would have been twisted. Everything would be sorrow. I would probably have remained a dwarf plant. ये बोले थे माता रमाबाई को डेडिकेट करते हुए, उन्होंने एक लेटर पे उनके बोला था। इससे पता चलता है कि बाबा साहेब माता रमाबाई को कितना स्नेह श्रद्धा करते थे और उनको कितना रेस्पेक्ट करते थे। माता रमाबाई के बारे में कहने को जाऊं तो हम हमेशा माता रमाबाई के जितने भी जीवनी को जानते हैं तो हम हमेशा उनको एक त्याग मूर्ति के हिसाब से, सेक्रीफाइस के हिसाब से जानते हैं हम, जबकि मेरे हिसाब से वो उससे कई ज्यादा बढ़ के हैं। तो वो सिर्फ एक त्याग मूर्ति, त्याग देवी के हिसाब से नहीं, वो एक प्यार थी, वो एक स्नेह थी, श्रद्धा थी, एक संघर्षवादी महिला थी, एक पावरफुल महिला थी। वो खुद में एक दुनिया थी। रमाबाई एक नाम ही नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। वो सिर्फ एक महिला नहीं थी जो सिर्फ बाबा साहब से शादी किया हुआ था, वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन थी, वो एक पर्सनालिटी थी। और उनको हम सिंबल में सिंबलाइज करते हैं, जिसे हम रेजिलेंस, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन के वो बहुत ही सिंबल रही है हमारे बहुजन समाज के लिए। और अगर उनके बारे में एक शायरी कहा जाए, अगर जिंदगी का नाम दुख है तो इस दुख की अनंत कविता रमाई है। तो वो एक एपिक ऑफ मदरहुड थी, वो एक स्टोरी ऑफ मदरहुड थी, हार्मोनी ऑफ टीयर्स एंड मदरहुड थी। उनकी जिंदगी पूरा दुखमय से भरी थी, फिर भी वो संघर्ष करते रही और हार मानने के बजाय वो हमेशा बाबा साहब को सपोर्ट करते रहे। धारवाड़ में बाबा साहब के द्वारा उनका रमाबाई का जो कैरेक्टर है नोबलिस्टिक कैरेक्टर था। धारवाड़ में बाबा साहब के द्वारा जब हॉस्टल में बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं मिलता, पैसे की कमी हो रही थी, तब माता रमाबाई अपने ज्वेलरीज बेच के उनको खाना खिलाती थी, हमेशा बच्चों का हेल्थ के लिए देख रेख करती थी। जब बाबा साहब का डेथ हुआ था, राजरत्न अंबेडकर का डेथ हुआ था, जो कि बाबा साहब के सबसे छोटे बेटे थे, तब बाबा साहब बहुत ही दुख से ग्रसित हो गए थे। और तो क्योंकि वो ज्यादा उनसे क्लोज थे, तो रमाबाई हमेशा उनको सपोर्ट करती थी, एक पिलर सपोर्ट के हिसाब से थी, उनके साथ एक रॉक की तरह उनके साथ खड़ी हुई थी। तो बाबा साहब इतने दुख के ग्रसित होने के कारण उन्होंने रमाबाई बाबा साहब से कहा कि हम अगर दुख से ग्रसित हो जाएंगे, जो इंसान दुख से ग्रसित हो जाते हैं वो जिंदगी में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए इस तरह वो बाबा साहब को हमेशा समझाती थी कि हमें दुनिया में हमारे 4 बच्चों की जो मौत हुई उससे कई भी ज्यादा और भी प्रॉब्लम है हमारे समाज में। हमारे जितने अनटचेबल्स हैं, हमारे जितने महिलाएं हैं, उनकी जितना प्रॉब्लम है ये उनसे कम है, ऐसा कह के बाबा साहब को समझाती थी। वो एक पोर्टेबल कैरेक्टर उनका था। और वो खुद में एक पीड़ा में रहती थी, फिर भी बाबा साहब को समझाने लगती थी हमेशा। पूना पैक्ट का एक ये था, पूना पैक्ट के टाइम उनके ऊपर, माता रमाबाई के ऊपर अटैक भी हुआ था। जब बाबा साहब पार्लियामेंट के
काम पे बिजी रहते थे, तब हिंदू संगठन के कोई अपर कास्ट लोग सब माता रमाबाई अंबेडकर के ऊपर शॉपिंग करने टाइम उनके ऊपर अटैक भी किए थे। और डॉक्टर अंबेडकर पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर उनको डेडिकेट किए हुए हैं, तो मैं वो थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। तो इंस्क्राइब टू द मेमोरी ऑफ रामू is a token of my appreciation for her goodness of heart, her nobility of mind, and her purity of character. Also for the cool fortitude and readiness to suffer along with me which she sought in those friendless days of want and worries which fell to our Lord. इस तरह बाबा साहेब और रमाबाई की संघर्ष हो रही थी, और रमाबाई कि हम आज हमारे समाज में रमाबाई को हम एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को सकते हैं। और आज मैं रमाबाई के जन्मदिन के दिन मैं हमारे बहुजन माताओं को आह्वान देना चाहती हूँ कि वो भी रमाबाई को एक एग्जाम्पल की तरह अपने लाइफ में सेट करें, और हमारे सारे माताएं सारे लड़े, सब घर से बाहर निकले, सिर्फ घर के काम काजों में ना रहें, समाज के हर एक चीज में भागीदारी लें, खुद शिक्षित बने और पूरे दुनिया को, हमारे समाज को भी शिक्षित करें। मैं इतना कह के मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लूजी बौद्ध जी। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए बबीता जी। जी सर। लूजी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने माता रमाबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और हम सबको अवगत कराया। और मैडम पहली बार हमारे वेबिनार में जुड़े थे, इसलिए एक बार पुनः उनका आरबीएम के मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी उपासिका रविता बौद्ध जी, संगठन सचिव महिला विंग। मैम सभी महामानव, मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर, कंटिन्यू। जी जी जी, थोड़ा सा बाहर थी, क्षमा चाहूंगी, थोड़ी सी देर से जुड़ पाई हूँ। कोई बात नहीं। त्यागमयी, करुणामयी, ममतामयी, संस्कारमयी माता रमाई को अभिवादन करते हुए आप सबको उनकी जन्म जयंती की मैं बधाई देती हूँ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय मेरे बड़े भाई धम्म प्रकाश भारती जी, बादल साहब जी, और अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए आज जो हमारी माता रमाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जो त्याग की बातें मैं बताने जा रही हूँ। समय 15 मिनट ही होगा मेरे लिए, शायद 10 मिनट ही होगा। तो मैं कुछ घटनाओं को सामने रखना चाहूंगी। अभी पूर्व में मेरी बहन को मैंने सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने सारे चीज को रखा। बाहर हूँ, थोड़ा सा आवाज में थोड़ी सी वो आ सकती है। शुरुआत उनके अगर बचपन से मैं करती हूँ। मात्र एक जगह मैं कहीं माता रमाई के संघर्षों की शुरुआत उनके बचपन से ही हो जाती है। मात्र 6 साल की उम्र में माँ बाप का नहीं रहना, वो जीवन कितना संघर्षमय हो सकता है वो समझ सकते हैं, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। एक अनाथ की जिंदगी जीना, उसमें अपने छोटे भाई बहन को संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी परिस्थिति में वो समझ नहीं पाती कि उनको करना क्या है, नहीं करना है। संघर्ष उनके जीवन में बचपन से ही आ जाता है। जब मम्मी पापा नहीं रहते उनके, तब परिवार वालों में से उनके चाचा और मामा सोचते हैं कि इनको मुंबई लेके चला जाए। वहां जाते हैं, वहां रहना होता है, लेकिन संघर्ष तो संघर्ष है। कंटिन्यू उनके जीवन में संघर्ष आते रहते हैं और ऐसे करते करते अपना काम धाम करते करते जैसे तैसे वो बड़े होते हैं। बड़ी बहन गौरा और शंकर, ये सब भाई बहन है उनके, तो इनके साथ रहते हैं। एक बार वो खा करके है ग्रामीण जगह जहाँ वो गोबर वोबर सब बिनने वगैरह जाते हैं। उन लोग को जो कंडे वगैरह का रहता है, क्योंकि काम धाम करते हैं तभी वो, क्योंकि उनके पिताजी जो थे मछुआरे थे, बहुत ही गरीब परिवार से पले बड़े हुए थे।
और जब नहीं रहने के बाद मामा चाचा उनको जब मुंबई में लेके जाते हैं, बहुत ही शालीनता, बहुत ही त्यागमयी माता, बचपन से ही उनका जो कार्य रहता है संघर्ष का ही रहता है। और जब वहाँ जाते हैं तब धीरे-धीरे उनकी उम्र बढ़ जाती है। जैसे 9 साल की होती है तब उनके चाचा मामा को भी लगता है कि इनकी शादी की बात होनी चाहिए। उसी वक़्त उस रास्ते से जो मछुआरा वाला जो रास्ता है, धार गाया कुछ तो भी है, मैंने नोट से बनाया लेकिन मैं बाहर हूँ, कोई नोट से नहीं रख पाई हूँ। तो वहाँ से जब गुज़रते रहते हैं बाबा राम जी, तो उनकी नज़र माता रमाई पे पड़ती है, जहाँ अपने भाई-बहन दोनों को के बीच बेर के लिए लड़ाई होती रहती है। तो अपने भाई को समझाती है कि भाई तू बड़ा है और जो बड़े भाई-बहन होते हैं वो माता-पिता तुल्य होते हैं, छोटे को ध्यान रखना चाहिए। और छोटे को भी समझाती है कि तू छोटा है, बड़े भाई-बहन जो होते हैं माता-पिता तुल्य होते हैं और उनका कहना मानना चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं वो छोटी-सी बच्ची में जब देखते हैं राम जी बाबा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनका पता करते हुए उनके घर जाते हैं और उनको बाबा साहब के लिए भीमराव जी के लिए उनको बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं एक मछुआरा जो बाज़ार रहता है जिसका नाम मैं थोड़ा-सा नहीं याद कर पाई, तो वहाँ उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है, घर आते हैं, काफ़ी बड़ा परिवार रहता है और जहाँ तक कि संघर्ष की बात होती है बोलती हूँ, शादी के बाद वो धीरे-धीरे अपने काम-काज में लगती है, बड़े परिवार का कार्य कुशलता से सारा चीज़ करती है, सभी के लिए वो व्यवस्था करती है। इस बीच बाबा साहब की मैट्रिक हो जाती है, वो बीए करते हैं, इस बीच उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है यशवंत की। धीरे-धीरे कारवां बढ़ते रहता है, बाबा साहब को पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता है, वे बीए करने के बाद वे बाहर माइक अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए। माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूट हो। जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है। जी। कुछ कॉल आ रही थी। पढ़ाई के लिए बाबा साहब जब जाने लगते हैं, तब तक यशवंत थोड़ा बड़ा होने लगता है। माता रमाई को फिर सेकंड बेटी होती है और धीरे-धीरे बाबा साहब की पढ़ाई के बीच इनका संघर्ष चलते रहता है। बाबा साहब को जब विदेश जाना होता है, तब पैसों की बहुत तंगी रहती है। उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब वे विदेश जाते हैं तो माता रमाई जो है, कंडे, गोबर, छेना सारा चीज़ अपना करके बच्चों के व्यवस्था करती है। और जब बाबा साहब विदेश से जब घर आते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है और वे भी चाहती है कि सब चीज़ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जब वो प्रोफ़ेसर के लिए वो कॉलेज जाते हैं, जब वहाँ देखते हैं कि उनके साथ वही जाति भावना है, तब उनको लगता है कि नहीं मुझे नौकरी करने से अच्छा और ज़्यादा पढ़ना है, बैरिस्टर बनना है, आके समाज की सेवा करना है। सारी चीज़ें माता रमा एक साथ शेयर करते हैं। पुनः वे चले जाते हैं। इस बीच तीसरा बच्चा गर्भावस्था में रहता है और वो बच्चा पैदा हो जाता है। इस बीच वो पढ़ाई करने फिर विदेश जाते हैं। इस बीच गंगाधर पैदा होता है यहाँ पे। और माता रमाई जो संघर्ष जो चलते रहता है, घर में लकड़ी-फाटा लाने से लेके खाना, फटी हुई साड़ी पहनना, सारा चीज़ जो अभी मेरी पूर्व में बहन ने कहा है, वो चलते रहता है। इस बीच उनके बड़े भाई मतलब उनके जेठ की मृत्यु हो जाती है, गंगाधर की मृत्यु हो जाती है और साथ में उनकी जो सौतेली माँ होती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये बात माता रमाई नहीं बताती है बाबा साहब को। इतना बड़ा दुःख सहने के बावजूद भी निरंतर अपने घर को चलाती है, इसलिए नहीं बताती कि उनको पता था कि इस बीच बाबा साहब की परीक्षा का समय है और ये सारी चीज़ें अगर मैं बता दूँगी, तो बाबा साहब परीक्षा नहीं दे पाएँगे। कुछ दिनों बाद जब ये बातें बाबा साहब को बताती तो बाबा साहब बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि रामू तू ये सारा दुःख कैसे सह सकती है? कैसे सह लेती है? तू इतना बड़ा जीवन इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी में कैसे जी लेती है? ये सारी बातें होती है और पुनः बाबा साहब फिर वापस आते हैं। वापस आते हैं और फिर यहीं नौकरी का उनका चलते रहता है। उस बीच उनको चौथे पुत्र की प्राप्ति होती है, राजरत्न की प्राप्ति होती है। और इसके बीच में एक कड़ी और होती है, इस बीच जब घर में खर्चा नहीं चलता तब वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी मुस्लिम फैक्ट्री में काम करते हैं। इस बीच जो उनका बच्चा गंगाधर होता है, काफ़ी बीमार रहता है,
तड़पते रहता है उससे, बुखार से। वो डॉक्टर के पास घूमते रहती है, इधर से उधर जाती है, लेकिन कोई भी प्राइवेट डॉक्टर पैसों के अभाव में उनका इलाज नहीं करता। तब उनकी जो जेठानी रहती है, वो कहती है कि चलो अपन सरकारी अस्पताल जाते हैं, और उन लोग को सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ की दवाई उनको खिलाती है। जैसे बच्चे को दवाई खिला के सुलाती है, और वो लकड़ी के लिए बाहर जंगल जाती है। आके जब देखती है, बच्चा सोया है, लेकिन क्या देखना है, बच्चा सोया का सोया रह जाता है, वो दोबारा कभी नहीं जागता। इस तरह पैसे के अभाव में माता रमाई के तीनों बच्चे चाहते हैं। फिर सुचारू रूप से थोड़ा बहुत चलता है, बाबा साहब का घर लौटना होता है। उनको अब लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने लग गए हैं, और इस बीच बाबा साहब के जो पिता है, राम जी, उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है, और वो रमाई से बोलते हैं कि रामू, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करना, कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा साहब को की पढ़ाई पे बाधा मत आने देना, उसको कैसे भी करके पढ़ाना, क्योंकि सामाजिक जो स्थिति है, वो इतनी बिगड़ गई है कि जब तक हम उस समाज को ठीक नहीं कर पाएँगे, तब तक बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है करके। और माता रमाई बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि मैं तो पहले से ही अनाथ थी, आपको पाके मुझे लगा था मेरे माँ-बाप मिल गए, लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से टूट जाऊँगी। बहुत रोती है, लेकिन इसी बीच उनके अंतिम समय आ जाता है, वो राह देखते रहते हैं बाबा साहब की। जैसे बाबा साहब आके उनको उनका हाथ पकड़ते हैं, और उनका हाथ पकड़ते ही उनका हाथ नीचे गिर जाता है, राम जी बाबा जी का, और उनकी स्थिति खराब हो जाती है, वे जी नहीं पाते, और वे अंतिम सांस लेते हैं। इस बीच बहुत बड़ी दुःख की घटना घटित होती है, बाबा साहब के लिए बहुत चिंतनीय विषय होता है, रमाई टूट जाती है, और फिर राजरत्न पैदा होते हैं, और फिर अचानक उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। बाबा साहब उसको गोद में पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत लाडला बच्चा रहता है, वो अंतिम बच्चा रहता है, उनका सबसे छोटा होता है। इस बीच और भी बहुत सारी घटनाएँ हैं, जो बाबा साहब कहते हैं कि ये बेटा हमारा राज करेगा, ये राजा होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और बाबा साहब उसको पकड़ते ही रहते हैं, उसकी नब्ज़ बहुत ठंडी पड़ने लगती है, और उस बीच बाबा साहब के गोद में ही वो बच्चा नहीं रहता। इस बीच जो दुःख की घड़ी होती है, माता रमाई टूट जाती है और बिलख जाती है, और वो सारे चीज़ को बोलते हैं कि पैसे के अभाव में आज मेरे चारों बच्चे चले गए। ये जो दुःख की स्थिति होती है, उस बीच जब उनके जो मित्र होते हैं, पड़ोसी पांडुरंग करके, अंतिम संस्कार के लिए जब बाबा साहब को कहते हैं, तो बाबा साहब के पास 1 रुपया भी नहीं होता अपने बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए। माता रमाई उनकी नज़रों को देख के समझ जाती है, और वो समझ जाती है कि अंतिम संस्कार के लिए जो कफ़न चाहिए, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता। उसी बीच माता रमाई अपने साड़ी का आँचल फाड़ती है, उस बच्चे पे डालती है, और इस तरह अंतिम संस्कार उनका होता है। इस तरह हमारे समाज के लिए बाबा साहब और माता रामायण ने जो त्याग किए हैं, आज हम उस त्याग को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आँखें बहुत बाहर आ रही है, दिल बहुत बाहर आ रहा है। इस बीच माता रामाई इतना टूट जाती है कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है। बाबा साहब उनकी इलाज पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उनको क्षय रोग हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि इनको हवा पाने के लिए बाहर जाना होगा, और हवा पानी बनाने के लिए उनको धारगाँव करके है, उनके मतलब मित्र रहते हैं, वहाँ जाना होता है, धारेगाँव ऐसे कुछ है वहाँ। जाना होता है, वहाँ जब जो जाती है, तो वहाँ पे छात्रों का हॉस्टल रहता है। वहाँ की स्थिति देखती है, तो वहाँ कई दिनों से भूखे बच्चे जब वहाँ के हॉस्टल के वार्डन को पूछती है कि ये स्थिति ऐसी क्यों है? तो वो बोलती है कि 3 महीनों से बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, पैसा-वैसा नहीं मिल पा रहा है करके। क्योंकि ममतामयी, त्यागमयी जब से माता को बोलते हैं, तो वैसा ही उनके हाथों में एक चूड़ी होती है, उसको भी बेच देती है, और वो बच्चों के लिए राशन पानी लाती है। इस तरह जो माता का संघर्ष है, एक घटना बहुत प्यारी घटना है। जब बाबा साहब बैरिस्टर की उपाधि लेके जब आते रहते हैं, तो सारे लोग उनको उनके आवभगत के लिए बंदरगाह जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। माता रमाई भी सोचती है कि अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो लोग मुझे हँसेंगे, बैरिस्टर की पत्नी इतने फटे कपड़े पहन के कैसे जाएगी? क्या करेगी? करके वो डरते रहती है, तो भी उथल-पुथल करके पेटियों को झाँकती रहती है। तब कहीं एक जो छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को कुछ गिफ्ट किया था, साफा टाइप का एक सफेद सा एक कपड़ा रहता है, उसको लपेट के वो जाती, बहुत दूर खड़ी रहती है। लोग पूछते हैं कि आप पास में क्यों नहीं जाते? तो वो बोलती है, आप तो कभी-कभी मिलते, मैं हमेशा मिलती हूँ, इसलिए मैं दूर रहती हूँ, लेकिन बाबा साहब की नज़रें उनको ढूँढते रहती है, और उनको अपने करीब लाती है, और ये सम्मान उनको भी मिलता है। इस तरह एक घटना है, जब बाबा साहब बाहर कोलंबिया में ही रहते हैं, उस समय की स्थिति होती है कि बाबा साहब को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तब वो फ़ोन
करते हैं, तार होता है, छुट्टी होती है, उस समय फोन करते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत होती है। माता उपवास रहती है, अपने साड़ी के पल्लों में 1-1 रुपया बांध के रखती है, वो बाहर जाती है, गोबर छेना लाती है, बच्चों का जूठन खाती है, फटे कपड़े पहनती है, चिथड़े पहनती है, बच्चों की दवाई के अभाव में गोदी में बच्चे खत्म। इस तरह की जो संघर्ष है वो आम महिलाएं नहीं कर सकती। आज हमारा पति अगर छोटी सी नौकरी भी करता है तो हमारी फरमाइश होती है कि हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, साड़ी चाहिए, ये चाहिए। हमको सीखना चाहिए कि माता रामाई से वो खुद अंधेरे में रही, लेकिन हमारे लिए उजाला कर दी। करोड़ों लोग आज उजाले का जो उजाला उनके जीवन में है, जो प्रकाशवान उनके जीवन में, जो आज मैं यहाँ इतने उजाले में, इतने अच्छी जगह में बैठ के मैं आज जो बता पा रही हूँ, ये उनके त्याग की, कुर्बानी की और ये उनके संघर्ष की कहानी है। आज वो संघर्ष नहीं करती तो बाबा साहब वहां तक नहीं जाते। वो भूखे पेट नहीं रहती तो बाबा साहब इतना शिक्षण ग्रहण नहीं कर सकते। वो 4-4 बच्चे उनके नहीं जाते अगर पैसे का अभाव नहीं होता तो। मन बहुत भर आता है। मैं बहुत शार्ट में सारी चीजों को बता रही हूँ, बाहर हूँ। और इस तरह एक मराठी में इनके लिए गीत था कि भीमराव होते दिव्याचे समाना आणि त्या दिव्याची रमावात होती। मतलब इनका ये कारण था कि बाबा साहब थे वो सिर्फ दिया थे, लेकिन वो दिए की जो बाती थी वो रमा आई थी। वो बाती जल रही थी, इसलिए बाबा साहब यहाँ तक पहुंचे और वो बाबा साहब कहलाए। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शादी। उपासिका रविता बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत कम समय में हमें पूरी जानकारी दे दी रमाबाई के बारे में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी, अगर उषा ताई आज के कार्यक्रम में उपस्थित हो तो वो आए। उपासिका उषा ताई थी, नागपुर महाराष्ट्र से। नहीं प्रेजेंट नहीं है, आप अध्यक्ष जी को लीजिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे उपासिका अंजू कुमारी बौद्ध जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत। उपासिका अंजू कुमारी बौद्ध जी। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय धम्मप्रकाश भारती साहब एवं बादल सिंह बौद्ध जी, इस वेबिनार में पूरे देश से जुड़े हुए RBM के सदस्य पदाधिकारी सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आज की संचालनकर्ता बहन बबीता चौहान जी एवं इस जूम मीटिंग में उपस्थित वक्तागण आदरणीय उषा ताई एवं सुनीता बौद्ध जी, रुचि बौद्ध जी, रविता बौद्ध जी, लूसी गौतम जी उड़ीसा से, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आज पूरे देशवासियों को माता रमाबाई की जन्म जयंती पे बधाई देते हुए, आदरणीय संचालक महोदया एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी उपासक उपासिकाएं, कभी इतनी गंभीरता से हम लोग रमाबाई के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जब बात कर रही हूं और आदरणीय रविता बौद्ध जी जब अपनी वक्तव्य दे रही थी तो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे और हम लोग भी भावुक हो रहे थे। अनंत पीड़ाओं को झेलकर अगर एक पीड़ा हो तो बताया जा सकता था, लेकिन अनंत पीड़ाओं को झेलकर किस पीड़ा को व्याख्यान करती आदरणीय रमाबाई, जिनका जन्म 7 फरवरी को हुआ था, उनको याद करते हुए उनके जन्म जयंती पे आज हम याद करते हैं। और हमारी सुनीता बौद्ध जी कही हैं कि बहुजनों की थाली में जो पकवान है, आज हमारे जो घर है, महल है या जो भी कहें, एक छोटी सी कुटिया है या हमारे बदन पे जो सफेदी चमकती है, वो उस माता की त्याग का परिणाम है, बलिदान का परिणाम है कि जिन्होंने, कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और जब तक महिला और वैसी महिलाएं, आज हम आदरणीय ममतामयी, कोमलमयी
आदरणीय माता रमाबाई का जन्म जयंती पर जो कहा गया है कि अगर बाबा साहेब दीपक थे तो अभी उस दीपक में जो तेल जल रही थी वो तेल रमाबाई थी, जिसका त्याग, जिसका बलिदान, और जिनकी वजह से आज हम इतने सफेद दिख रहे हैं, या चाहे जो भी हमारी संसाधन है, उनके त्याग। हम उस महिला के बारे में जिनका बचपन में माता पिता, मतलब अनाथ बच्चे, 9 साल के उम्र में शादी हो जाना, और एक महिला के लिए 4 बच्चे कुपोषित होकर मर गए। कुपोषित। आज अगर हम जो खाते हैं तो लूसी गौतम जी कहीं, वो खुद में दुनिया थी, वो एक महिला नहीं थी, खुद में एक दुनिया थी, जिनका हम परिणाम, जिनके बलिदान, जिनके त्याग, और हमें आज की महिलाओं को हमें उन्हें याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और उनसे प्रेरणा लेकर के कि आज की परिस्थिति वो परिस्थिति नहीं थी। एक वाक्य और है, माता रमाबाई में राम जी सकपाल, बाबा साहब का पिताजी, वो क्या ऐसा देखे थे कि बाबा साहब की शादी कहीं और सेट हो गई थी। कहने का मतलब कि शगुन के तौर पे उनके हाथों में जो पहले शादी तय हुई थी, 1 रुपए के सिक्का उनके हाथ पे देके आए थे, लेकिन वो शादी कैंसिल कर करके और माता रमाबाई से शादी फिक्स हुआ। उसके लिए एक पंचायत बुलाई गई कि आप जिसको शगुन दे करके आए हैं, तो 1 रुपया का मतलब उस समय के जमाने में 1 लाख के बराबर था, और पंचायत बैठी, पंचायत में उनको जुर्माना भरा गया, जुर्माने में 5 रुपया दिया गया था। तो ये 5 रुपया आज के डेट में अगर उसका आकलन करें तो 5 लाख के बराबर था उस समय, उस जमाने की अगर बात करें तो। हम उस महिला का त्याग की परिणाम है, जिनके 5 बच्चे कुपोषित होकर मर गए। उस महिला के पीड़ा का क्या दुख सुनाए, क्या उनका जो है त्याग को हम कैसे व्यक्त करें। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, एक सामाजिक व्यक्ति होना, विद्वान होना, और एक अक्षर ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान होना और विद्वान होना, ये दोनों में बहुत फासले नहीं है। अक्षर ज्ञान न हो इस बात को हम मानते हैं, लेकिन विद्वता अपने आप में आती है, स्वाभिमान अपने आप में आती है। तो हम धन्यवाद भी करते हैं, और हम स्वाभिमान भी हमारे अंदर है, जागृत है। हम सभी महिलाओं को, आज जो सुन रही, आज इस देश की महिलाओं को, पूरे किसी भी जाति धर्म की बात न करें, आज अगर संविधान की वजह से हमारा जो संविधान आज संविधान की रूल हो रहा है, तो उसके अनुसार पूरे देश की महिलाएं शुक्रगुजार हैं माता रमाबाई की, जिनके त्याग से बाबा साहब बैरिस्टर बने। उनको देख करके लोग हंसते थे कि जिनका पति बैरिस्टर है, लंदन में पढ़ने गए हैं, और उनकी महिलाएं गोबर उपले बेच करके, गोबर पाथ करके उनको पढ़ाएं। वो धन्य है माता। वैसे त्याग की परिमूर्ति किसी और महिला में हो, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। शायद अब दूसरा ऐसा कोई माताओं के ऐसा, चाहे किसी भी महिलाओं का ऐसा इतना परित्याग तो नहीं हो सकता है। और जब उनको घर खर्चे के लिए, उनको जोड़ने के लिए 1-1 रुपए की पोटली बनाती थी, 30 दिन की पोटली बना के अपने घर गृहस्थी को चलाती थी, लेकिन कभी भी बाबा साहब डिस्टर्ब नहीं हुए, बाबा साहब को परेशानी नहीं हुई, और उनके प्रेरणा से बाबा साहब आगे बढ़े, और बाबा साहब के परिणाम है जो कि आज हम सभी शुक्रगुजार हैं माता रमाबाई का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। क्योंकि समय हो गया 8 बजे से, हमें लगता है 8 बजे से संविधान वाचन का भी चर्चा होगा। तो आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। पुनः नमो बुद्धाय।
साधुवाद सभी को। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत कम समय में माँ रमाई के बारे में व्याख्यान रखना बहुत आसान नहीं है। मात्र हम आज उनके त्याग का एहसास ही कर सकते हैं। आपने आज सभी उपस्थित जनों ने माँ रमाई की जयंती पर उनको मान वंदना के स्वरूप याद करते हुए उनको श्रद्धा अर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा देवी, अगर आप उषा ताई हैं तो आपने माइक को अनम्यूट करके आप भी अपनी बात रख लीजिए। आप लेट जुड़ी हैं, अपने माइक को अनम्यूट करिए। अब हम आगे के कार्यक्रम के लिए संविधान पर होगा, उसके लिए आगे की संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे योगेश गौतम साहब। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आगे का संचालन करें। बबीता जी है नहीं है तो आप अपना संचालन करें आगे का। योगेश गौतम जी। अच्छा अठिया बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।